है ना। उड़ाना मतलब उड़ाना। तो ऐसा खैर टीचर क्रूर नहीं होते हैं, लेकिन एक वो मिल जाता है कि नहीं उनको ऐसी तैसी करना है। चलिए खैर, अगर आपने नहीं देखी तो कृपया उसको आप देख लें। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ वो, देखो आप अगर नहीं देखते हो तो फिर बेनिफिट नहीं मिलेगा ना आपको। जिस जो आप अपनी नींद तोड़ के या बहुत सारी चीजें सब कुछ हटा के आप आए हो पढ़ लें, तो थोड़ा आप काम कर लेंगे। वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। अगर आपने नहीं देखी तो मैं शेयर भी कर दूंगा, लेकिन वो क्लास आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। भाई थोड़ा समझते हैं और थोड़ा ध्यान देते हैं। अब जैसे कल आप नहीं आए थे, हम कैसे आपसे झूठ बोल रहे बेटा ध्यान दो आ जाएगा। शायद अगर आपका पहले का पढ़ा है तो आ सकता है। कैसे पता नहीं कैसे लोग झूठ बोल लेते हैं, बेटा परेशान ना हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? इस बच्चे को टीचरों को रियलिटी बताना चाहिए कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं होता है। बहुत टफ है मामला कंपटीशन का। बोले ऐसे बच्चे डिप्रेस हो जाते हैं मोटिवेशन। अरे मोटिवेशन कभी कुछ होता ही नहीं है। मोटिवेशन आपका पेपर निकलने लगेंगे सेल्फ मोटिवेटेड हो जाओगे। कुछ नहीं मोटिवेशन होता है। आप देखो मोटिवेशन कुछ इम्पैक्ट आता हो 2 दिन के बाद। 2 दिन ज्यादा मैंने बोल दिया, 4 घंटे बाद 1 घंटे बाद ऐसी तैसी करने लगते हो। पेपर निकालो एक दो, देखो अभी मोटिवेशन आ जाएगा। क्या इंडिकेशन मिला यहां से? हाँ, मीडियन तो मैंने बनाया भी नहीं बगलो। मिड पॉइंट्स हैं। मैंने एक्स्ट्रा बोल रहे हो। अभी मैंने थाली रखी है, हमने कहा बताओ क्या रखा है। सर पनीर की सब्जी भी है, वो भी है। इतना मतलब मौल ले रहे हो हमारी। केवल थाली रखा है, केवल अभी मिड पॉइंट बना है। सर मीडियन क्यों एक्स्ट्रा बोले? आया कि नहीं आया समझ में? ये क्या है? मिड पॉइंट्स है। हाँ, अगर हम एपी को ज्वाइन करते हैं तो क्या बनता है? मीडियन। और अगर हम बीक्यू को ज्वाइन करते हैं तो मीडियन, आरसी को ज्वाइन करते हैं तो मीडियन। और तीनों ही मीडियन से क्या बनता है बेटा? फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। रट के आओ। ज्योमेट्री इसीलिए मैथ से अलग है। एडवांस मैथ्स में ज्योमेट्री इसीलिए मैथ से अलग है। जब आप सुबह आओगे तो रट के आओ। सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड क्या होता है? इंटरसेक्शन ऑफ ऑल मीडियन क्रिएट सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड क्या करता है? मीडियन को 2:1 में बांटता है। शुरुआत में ऐसे जैसे मैं बोल रहा हूं ऐसे रटा है भाई। पहला काम तो जानो ना, उसके बाद गहराई भी मैं बता रहा हूं। पहले तो जानना ही है सेंट्रॉइड कैसे होता है। मीडियन का इंटरसेक्शन से होता है। फिर सेंट्रॉइड करता क्या है? 2:1 में बांटता है। किसको बांटता है? मीडियन को बांटता है। 2 किसे रिप्रेजेंट करता है? वर्टेक्स वाली डिस्टेंस। ऐसे हमने रटा है, हम अपनी आपको इतिहास बता रहे हैं। 1 किसको बताता है? साइड वाली बताता है, साइड वाली बताता है। आप समझो, ये ऐसे मतलब आपको कॉन्फिडेंस आएगा क्लास में पढ़ने में, मजा आने लगेगा। चलिए खैर, अब सुनिएगा, बहुत 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 ध्यान सुनिएगा। जो मैं चीज बताने वाला हूं वो सब तो ठीक ही है। अगर मैं इसको मिला दूं और कलर चेंज होना चाहिए। अभी मैं यहां पे जो चीज बताऊंगा मैं उसका प्रूफ बताऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। थोड़ा सा क्लास और आगे बढ़ने नहीं देना। बहुत सारी चीजें अब इसमें आगे भी बताना है, इस वजह से अभी मैं इसका उतना डिटेल में प्रूफ नहीं बता सकता हूं, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूंगा। सबसे पहले तो आपको अगर ध्यान से देखना है, और देखिए भी ध्यान से, 1 2 3 4 ये पूरे 4 ट्रायंगल बने। रीजनिंग के हिसाब से बहुत सारे बन जाएंगे। बहुत सारे कहां बनेंगे? एक ही तो एक्स्ट्रा बनेगा। यस या नो? ठीक है, बड़ा वाला सही था। तो ये जो 4 ट्रायंगल बन रहे हैं, हम कहते हैं ना भी आपको एक नॉलेज हो, लेकिन 4 ट्रायंगल बड़े अच्छे अच्छे लग रहे हैं। और अच्छे अच्छे लगने का मतलब ये है, ये चारों ट्रायंगल के एरिया इक्वल होते हैं हमेशा। अब मैं आपको जो चीज बता रहा हूं उसका प्रूफ अभी मैं मेरे हाथ ही में नहीं है बताना। और पुराने बच्चे जानते हैं मैं इसका प्रूफ बताता हूं, बहुत अच्छे से बताता हूं। तो अब नए को मेरे पे थोड़ा ट्रस्ट करना पड़ेगा। एक कोई भी ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में अगर हम ये 2 मिड पॉइंट्स ले लेते हैं और अगर हम इसको ऐसे ज्वाइन करा देते हैं, तो इसको नाम डी और ई ले लिया। तो ऐसा बोला जाता है कि डी जो है वो सामने वाली भुजा के पैरेलल होती है, और डी जो होती है सामने वाली भुजा के आधी होती है।
ये आगे आके रिपीट होगा प्रॉपर प्रूफ के साथ। इसे मिड पॉइंट थ्योरम कहते हैं। जब आप अपने स्कूलिंग डेज में पढ़े होगे तो वहां पे बड़ा प्रॉपर एक ऊपर लिखा होता है हेडिंग मिड पॉइंट थ्योरम, और मिड पॉइंट थ्योरम पे पूरी एक्सरसाइज होती है। ठीक है, आईसीएससी अगर किसी का है तो उसमें तो प्रॉपर एक्सरसाइज है। सीबीएसई यूपी वाले तो मिक्स करके पढ़ाते हैं, है ना। किसी का है यहाँ पे आईसीएससी, किसी ने पढ़ा है? अच्छी बात है। आप प्रॉपर पढ़ो। आईसीएससी में मैंने देखा कि एसएससी से भी कठिन कठिन क्वेश्चन ज्योमेट्री में है उसके। मैंने आईसीएससी से नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने पढ़ाया बहुत है बच्चों, कनेक्ट बहुत बच्चे रहे एकेडमिक के भी। तो मैं देखता हूं उनमें इतने ऐसे ऐसे क्वेश्चन ज्योमेट्री में आते हैं, अभी भी मैं खुद उसमें फंस जाता हूं। मुझे सोचना पड़ जाता है कि यार मैं मतलब घमंड मेरा टूट जाता है। घमंड ही आ जाता है, मैं कहूं चाहे ना कहूं, लेकिन एक घमंड आ जाता है कि अरे ज्योमेट्री यार उड़ा देंगे, लेकिन टूट जाता है, नहीं हो पाते हैं क्वेश्चन। क्लास कौन सी है? 9th। इतने कठिन कठिन क्वेश्चन, है ना। तो वहां पे प्रॉपर एक उन्होंने मिड पॉइंट थ्योरम करके ऐसे दे रखा है। इसका ये मतलब नहीं आज जाओ आप बुक खरीद लो, कोई मतलब नहीं बनता है। आप पहले ये जो पढ़ा रहा हूं उतना कर लो। हाँ, कभी आपको एक्स्ट्रा मैथ्स में कुछ और कुछ करना हो, इतिहास रचना हो, तो आप वो सब कर सकते हो, या नॉलेज के लिए होता है कि होता नहीं इंटरेस्ट, तो और देखें और कैसे होता है क्या होता है। तो ये आपको राइट नाउ कंठस्थ करना पड़ेगा। मैं इसका प्रूफ पढ़ाऊंगा जब मैं आपको सिमिलरिटी पढ़ाऊंगा। अभी आपको बस ये दिमाग में रखना है कि हाँ ऐसा होता है। क्या मैंने बताया कि किसी भी ट्राइंगल में अगर आपने ऐसे साइड्स के मिड पॉइंट लिए, उनको ज्वाइन कर दिया, तो ये हमेशा किसके होता है? पैरेलल होता है। किसके? और जस्ट उसके आधा होता है। मतलब ये बिल्कुल फिक्स बात है। अब जैसे आप समझिएगा, अब उस चीज को साइड में नोट करना, और अभी अभी रुक जाओ, पहले इसको देखो। अगर मैं इसको स्मॉल ए और इसको स्मॉल ए मान लूं, बताओ ये पूरा कितना हो गया? 2a हो गया। अगर ये 2a हो गया तो इस चीज को अगर मैं अप्लाई करूंगा तो बताओ आर क्यू कितना हो जाएगा? ये चीज आपके डाइजेस्ट हुई प्रॉपर? हाँ या ना? ठीक है, इसको हमने स्मॉल सी मान लिया, स्मॉल सी मान लिया, बताओ ये पूरा कितना हो गया? 2c। ध्यान से देखो, ये भी सी होगा कि नहीं होगा? मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई हो रही कि नहीं हो रही? खोपड़ी घुमाओ थोड़ा। अगर आपको ऐसे, अब इसको ऐसे ऐसे घुमा के देख सकते हो। नहीं, क्यों घुमाना यार, बुद्धिमान व्यक्ति हो। ये पूरा आप बताओ, ये ट्राइंगल है, ये क्यों इसका मिड पॉइंट है? पी क्या है? इसका मिड पॉइंट। तो जब मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो जो पी क्यू है वो पैरेलल है किसके? मैं यहां लिखूंगा अभी यहाँ पे, पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी। और पहला वाला मुझे लिखना चाहिए था आर क्यू इज पैरेलल टू बी सी। अब आपके पास अकल है, विश्वास करो। ये बी और बी मान लिया तो हो जाएगा, ये पूरा 2b तो कितना हो जाएगा? तो आप कह सकते हो आर पी इज पैरेलल टू ए सी। ध्यान से देखिए अब ये चारों ट्रायंगल को, बहुत ध्यान से, बिल्कुल अलग ओपन माइंड से देखो। इसकी साइड क्या है? ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। किसी ट्रायंगल की अगर साइड तीनों इक्वल हैं तो एक बात तो कंफर्म है कि उसका एरिया जो होगा क्या होगा? इक्वल होगा। आई बात की नहीं आ रही? बिल्कुल आप बहुत अपने जहन में इसको डाल लो। तो ऐसा पाया जाता है, इस केस को हम लोग रट सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए आर क्यू, एरिया इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी इक्वल्स टू ट्रायंगल, क्या बचा है? हाँ, पी आर बी ना, और एक बचा पी क्यू इक्वल्स टू, कोई बोलेगा नहीं? बताओ एरर कहां है इसमें? पहले सोच लो, पहले देख लो, और भाई बड़ा खोल के दिमाग पढ़ो। आप इस पूरे को ध्यान से देखो, एरर कहां है, और उस एरर, ये एरर कहां है? पहला काम है एरर ढूंढना। फिर उसके बाद ये सोचो कि क्या ऐसा कर दें कि वो एरर हट जाए।
ये एरिया इक्वल है, कंफर्म है। लेकिन आप सोचो ना, ये केक है, जब इसके 4 हिस्से से जोड़ोगे तो बड़ा सा केक बनेगा। 4 हिस्से जोड़ोगे तो ये जो पूरा बड़ा वाला है उसका 1/4 ही तो हर एक होगा। तो उसको बाय क्या कर सकते हो, नई बात समझ में आ रही, इसको आप समझ सकते हो। या करने को लोग ऐसे कर सकते हैं, 4 टाइम्स ऑफ दिस इक्वल्स टू 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 दिस अपॉन में 4 नहीं आएगा। लेकिन ये ज्यादा अच्छा होता है, डायरेक्ट आप पी वाई क्यू लगाओगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आया इस पर। ये थ्योरी भी है और क्वेश्चन भी, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। बहुत कुछ है नोट करने के लिए। मिड पॉइंट थ्योरम करके आप ये चीज सबसे पहले आपको नोट करना भी सिखा दें, नहीं तुम लोग हो बुद्धिमान एक्स्ट्रा। ये मिड पॉइंट थ्योरम इतना तक नोट करो, ठीक है। मिड पॉइंट थ्योरम हिंदी मीडियम वालों भी इतना समझ लोगे, मिड पॉइंट थ्योरम। अब लिख लो इसको, मिड पॉइंट थ्योरम। जो बच्चों ने पहले पढ़ा है ज्योमेट्री, प्रॉपर फिर से पढ़ो, एकदम प्रॉपर। नोट्स बने अच्छे तो दोबारा भले ना बनाओ, लेकिन चीजों को एनालाइज करो। आप समझिए, आप ये माइंडसेट से पढ़ोगे, मेरा तो पढ़ गया था एक बार तो वो गलत है। दोहराव हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा और दबा के रिवीजन हो जाएगा। और जिनका पेपर लगा है सीजल का, वो लोग तो बिल्कुल एकदम अलग भूख के साथ पढ़ो, सिस्टम से पढ़ो। रोज मैं आप लोगों को समझाता हूं, अच्छी वैकेंसी है, बढ़िया चीजें हैं, आप कर सकते हो। हो गया सबका नोट? अब देखिए, नोट करने के बाद भी थोड़ा बैठ के उसी चीज को रिवाइज कर लिया करो। जो लोग इतना रिलैक्स मूड में पहली बार पढ़ रहे हैं, बैठ जाते हो,
बहुत गलत है ये तरीके। हम बता रहे हैं ना, टीचर सब जानने लगता है, कोई हम लोग भगवान नहीं हो जाते हैं, लेकिन हम इतना आपको देख रहे हैं कि आपके गेस्चर यही बता देता है आपका कितना मूड लग रहा है कि नहीं लग रहा है। पढ़ो यार अच्छे से, रोज आप लोगों को ही ये चीज बताना। अब देखिए इसमें बहुत अच्छी बात बताने वाला हूँ, डायग्राम आपको बार बार बनाना पड़ेगा, आप मेरी तरीके से एक ही में चीछा लेकर मत करना। मैंने कल एक बात और बताई थी, अगर आपको याद है, कि अगर दो मीडियन कहीं से पास हो रहे हैं तो तीसरा पक्का है वहीं से पास होगा। यस। यहाँ पे जी क्या है? ज्योमेट्री। इसे सेंट्रॉइड कहते हैं, फिजिक्स में इसे ग्रेविटेशनल पॉइंट कहते हैं, इसलिए कई सारे लोग इसे जी से रिप्रेजेंट करते हैं। आप समझ में कि नहीं आ रहा है? इसको आप समझिए। तो ओ बोले सर इसमें भी कुछ होता है, ओ से कभी आप रिप्रेजेंट करते हो? नहीं नहीं, इसमें कुछ नहीं होता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कभी कभी लोग कुछ ज्यादा इसको, जैसे जी का मतलब हो गया सेंट्रॉइड, ओ यहाँ पे रख दिया सेंट्रॉइड, या वो नाम देंगे, आप परेशान ना हो। और बाकी हम कहते हैं आपको ना भी नाम दे तो ऐसे ही दिख रहा है, ये सभी मीडियन है, मीडियन मिल रहे हैं तो कहाँ पे मिल रहे हैं? कन्फर्म। इसको आपको समझना है। अब जो मैं आपसे बोलने जा रहा हूँ उसको सुनिए। थोड़ा सा ये डायग्राम मुझे लग रहा है कि मैंने छोटा बना दिया, लेकिन अब तो बन गया भाई, अब तो कदम बढ़ गए ना, चल भी गए तो पीछे नहीं लेने। एक्चुअली ये जहां पे ये कट कर रहे हैं, ये दिख रहा है आपको? थोड़ा जूम करो, कैसे जूम करें अब हमें भी नहीं पता कैसे करो। तो बताते हैं कि ये पॉइंट कुछ नाम ले लो तो ये भी दोनों बराबर हो जाएंगे, मतलब ये सब तो बना दिया हमने, ये और ये भी बराबर होगा, ये और ये भी बराबर होगा, ये और ये भी बराबर होगा। क्या सीखा? कि जी जो है वो केंद्रक है, सेंट्रॉइड है ट्रायंगल एबीसी का, और जी इज ऑल्सो सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। नहीं बात समझ में आ रही? पक्का? सच में आ गई क्या? तो फिर लो और लो। इसका भी होगा, अब आगे ज्यादा हो जाएगा, इसका भी होगा। ऐसे बनाते जाओगे बनाते जाओगे बनाते जाओगे, अंत में कहां पे आप इकट्ठ खड़े हो जाओगे जाके? एक ऐसा आएगा, ये सीधा सीधा, यही है, आपने फिजिक्स में एक सेंटर ऑफ मास करके पढ़ा होगा, ये पूरा कॉन्सेप्ट चलता है। अगर आप उसे थोड़ा रिकॉल करो, नहीं रिकॉल कर रहे हो तो देसी भाषा में समझो, ऐसा माना जाता है कि पूरे शरीर का मास, मतलब एक तरीके से इसी जगह पे केंद्रित, इस पूरी बॉडी का। यस या नो? आप समझिए। तो और उससे हम सेंटर ऑफ मास अगर पता हो जाता है तो उससे क्या होता है, इक्विलिब्रियम वाली सिचुएशन बहुत अच्छी क्रिएट हो जाती है। पढ़ा नहीं तुम लोगों ने कभी फिजिक्स? इसका मैं जब जब पढ़ाता हूं तो हमेशा एग्जाम्पल देता हूं भगवान कृष्ण का। जब उन्होंने कौन सा पर्वत उठाया था बेटा? गोवर्धन। तो उन्होंने, उनको एक्चुअली कितने अच्छे से फिजिक्स आती थी, उन्होंने वो, उनको पता चल गया गोवर्धन का सेंटर ऑफ मास कहां है, और उन्होंने वहीं पे जाके ऐसे उंगली लगाई, उड़ गया, उठने के बाद डिसबैलेंस नहीं हुआ, उसके नीचे आप देखो लोग, मथुरा वृंदावन के लोग आ गए थे, भाई इतनी बारिश ही हो रही थी ऐसा। अच्छा कहानी नहीं पता है तो कुछ छोड़ो, हमें बताना भी नहीं है ना? तो आप देखो, मतलब बैलेंस पूरा, आप देखो सेंटर ऑफ मास उनको पता था। भाई हम लोगों के एक तरीके से भगवान भी हैं और एक तरीके से साइंटिस्ट भी हैं, हर तरीके से पूजा होनी चाहिए उनकी, कि सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट बताओ, पता था उनको। आप देखिए कई सारे ऐसे महाभारत में तीर चलाते थे, आ जाते थे, पूरी वही तो साइंस का यूज करके अब्दुल कलाम जी ने, पता नहीं वही तो उनकी विजन था कि हम मारे वो तीर फिर वापस आ जाए, फिर। अब वो बेचारे थोड़ा सा पहले चले गए, नहीं तो उनका ये विजन था। सही बता रहा हूं, उन्होंने एक बार अपने उसमें बोला था कि हम मारे वो तीर हमारे वापस आ जाए, फिर मैं उसी से फिर से। अब देखो, और महाभारत में पहले से टेक्नोलॉजी थी, मिल नहीं रही वो टेक्नोलॉजी, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ, जितना पर्वत ऊपर होता है उससे नीचे होता है,
हमें लग रहा है पर्वत को उन्होंने तोड़ा होगा बेसिकली, है ना? रिक्वेस्ट करी होगी। हाँ, आप कह सकते हो एक तरीके से, मतलब बिल्कुल सही बात है, जो चीज जितना ऊपर है उतना नीचे है पर्वत के बारे में, तो उन्होंने ऊपर ही वाला पार्ट उठाया होगा। अगर नीचे है तो और गड्ढा हो जाता तो और लोग नीचे चले जाते, मतलब वो तो बेचारे अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, है ना? और हालत खराब हो जाती। हाँ, बाकी देखो उनको हर तरीके से नॉलेज था, वो कुछ भी कर सकते थे, है ना? ये हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसमें कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं रहे? कुछ चीजों में हमने एक चीज जानी है, उसमें प्रश्न नहीं लगाने चाहिए। तो अगर मजाक की बात नहीं है, सही में आप इसको नोट करिए, बहुत अच्छे से काम करिए, क्योंकि जो जिनका जैसे तार्किक बुद्धि होती है, कलाकार टाइप के होते हैं। अब जैसे मतलब कलाकार इन द सेंस कुछ चीजों में बहुत ज्यादा तार्किक करने लगते हैं, है ना? बहुत। जैसे अब मैं तुमको बताऊंगा कि जैसे मैंने एक बार, एक बहुत साल पहले की बात है, एक लोगों से मैंने कहा कि अच्छा आप सुंदरकांड पढ़ते हैं? बोले हाँ पढ़ते हैं। हमने कहा आप उसका पूरा मतलब जानते हैं? बोले नहीं जानते हैं। हमने कहा क्या फायदा हुआ? बोले आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं? बोले आप पर डे पढ़ते हैं। मैंने कहा उसका अर्थ बताइए, अर्थ सहित आप पढ़ते हैं समझ के? बोले नहीं इतना तो नहीं, क्या फायदा? लेकिन बाद में बड़े होके पता चला कि बहुत चीज़ों में पहले फायदा नहीं देखना है, आप बस पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। मतलब मैं अपनी गलती यहाँ पे बता रहा हूँ, मतलब समझ रहे हो ना? विज्ञान कभी कभी दिमाग इंसान का भ्रष्ट भी करती है, हर चीज में तर्क। नहीं समझ में आ रहा है? मैं बताना चाह रहा हूँ कि वो मेरी गलती थी, मतलब मैंने उसको एहसास किया, उसके बाद मैंने भी पढ़ना शुरू किया। और मैं भी अभी कोई विशेष अर्थ के नहीं पढ़ता हूँ, बस पढ़ता रहता हूँ, है ना? खैर अब तो पढ़ते पढ़ते बहुत सारे अर्थ नजर आने लगते हैं। अब सुंदरकांड में अगर आप उनका देख लो, रामायण देख लो, रामायण में जो सुंदरकांड वाला पार्ट नहीं है, आप वो देख लो, जब वो सुंदरकांड पढ़ोगे तो वो चित्र आपके दिमाग के सामने आएंगे, प्रॉपर, एकदम प्रॉपर, है ना? बाकी यूट्यूब पे एक दो लोगों ने इतना अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया है, मतलब प्रॉपर ढंग से, तो और अच्छा लगने लगा है। चलो खैर, आइए हम लोग कहाँ जा रहे हैं। अच्छी जाना भी चाहिए आपको, जागरूक होना चाहिए। भारत देश के हो तो भारत देश की संस्कृति के बारे में ना पता हो तो बेकार है ये सब ज्योमेट्री उमेट्री पढ़ने का। नोट हो गया? नोट कर लीजिए, बिना उसके सब बेकार है, आप कहीं भी चले जाओ, काम तो करना पड़ेगा। अब समझिए, जब नासा के वैज्ञानिक हमारी संस्कृति को मानने लगे हैं तो हम लोग क्या हैं? हम लोग तो कुछ नहीं है ना, उनके आगे तो कुछ नहीं है ना। जिसने बीटेक किया है एमआईटी से सब कुछ, वो आके मान रहा है कि नहीं भारत की जो भी चीजें हैं वो सब रियल है। यहाँ के कुछ चुरकट लोग भले ना माने, जो इतना बड़ा साइंटिस्ट पूरे वर्ल्ड का, मतलब नासा अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। अरे अभी इसरो के साइंटिस्ट गए थे प्रेमानंद जी के पास, हो सकता है आपने वो वीडियो देखा हो। मतलब उनके उनके मतलब ये वर्ड थे कि हम लोगों के पास बड़ा नॉलेज है, लेकिन कुछ चीजों में जब हम लोगों मतलब एक तरीके से फेल होने लगते हैं तो सीधा हे भगवान, ऐसे सबके हाथ जोड़ते हैं, और फिर उस केस में वही बच भी जाता है। तो बोले कि वाकई में कोई तो शक्ति है जो साइंस से हट के भी है। अब उसका नाम आप भगवान दो, ईश्वर दो, अल्लाह दो, जो भी है, लेकिन कुछ तो है। ये अभी जल्दी की बात है, इसरो के जो मतलब चीफ है वो गए थे। बोलिए सहमत है इतनी बात पे? आप समझिए, हर एक विद्यार्थी को अध्यात्म से जुड़ना चाहिए। अध्यात्म से जुड़ने से ही आप अपने आप को संभाल सकते हो और बचा सकते हो, गलत चीजों से अपने आप को रोक सकते हो। ये आप बिल्कुल एक्सेप्ट कर लो। अगर आपको लगता है अरे अभी हमारी एज है मौज मस्ती करने की, ये करने की, तो वो बहुत देर हो जाएगा। देखिए, ये बात तो आपको सब समझ में आ गया। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको जरा समझेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। थोड़ा आप देखेंगे, ट्रायंगल ओपीक्यू का एरिया होल अपॉन ट्रायंगल एबीसी का एरिया। क्वेश्चन भी है, थ्योरी भी है, क्या होगा?
पहले बनाओ, जल्दी बनाओ यार, ऑलरेडी लेट हो गया, तो बस 1 मिनट के अंदर में काम खत्म करना है, मेक इट फास्ट। चलिए अब आइए, मैं सोल्यूशन की तरफ चल रहा हूं, इसको ऐसे ज्वाइन कर दो। अब आप बताइए, जो बच्चा स्पेशली कल आया था, और कल आया ही नहीं था, कल आया था जिंदा, कल भी था और आज भी जिंदा है। जिंदा क्या होता है, हमें पता है हमारे साथ हो क्या रहा है, दैट इज कॉल्ड जिंदापन। आपको पता नहीं है तो कोई फायदा नहीं है, बस सांसें चल रही हैं आपकी। बताइए, ये एरिया अगर हम एक्स मान लें तो ये एक्स और ये एक्स होगा। अब आप कहोगे, आप देखो ये मैंने डायरेक्ट नहीं बताया था, इनडायरेक्ट बताया था। आइए थोड़ा रिवाइज करा दें। बताइए, ये सब एरिया बराबर होते थे, मैंने प्रूव कराया था, प्रूव कराया था, अच्छा ठीक है, प्रूव कराया था। अब आप देखिएगा, ये लाइन हटा दूं, ये लाइन हटा दूं, ये लाइन हटा दूं, अब क्या हो गया, इसका एरिया 2 हो गया, इसका 2 हो गया, इसका 2 हो गया, अभी भी तो बराबर हो गया, वही चीज तो बन गई, एरिया एक्स 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 एक्स। अभी 10 15 20 मिनट पहले पढ़ा है कि ये ट्रायंगल का एरिया अगर 3x है, इसका जो भी है, तो इसका भी 3x होगा, इसका भी 3x होगा, इसका भी 3x होगा। नहीं पढ़ा था? पूरा एरिया कितना हो गया, 3 चौको 12x, कितना हुआ 12x, इसका एरिया कितना हुआ x, x अपॉन 12x, आंसर इज 1/12, दैट्स इट, हो गया। याद भी कर सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस करो तो ज़्यादा अच्छा। नहीं आया समझ में, थोड़ा पढ़ के आइए, अभी मैं बार बार कह रहा हूँ, बस अब रिदम बन रहा है, और रिदम बनेगा तो फिर समझ लीजिए पुराने नए सब बहुत अच्छे से काम करके आइए। चलिए ठीक।